न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज तथा उससे जुड़े हॉस्पिटल्स में मरीजों को बेहतर तथा अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला और उनकी यूनिट के अथक प्रयासों से कॉलेज प्रशासन को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बुधवार को एक अनुबंध के तहत भारत सरकार के उद्यम आरईसी लिमिटेड के द्वारा मरीजों के हित में सीएसआर फंड के तहत लगभग 10 करोड़ की कीमत के सघन चिकित्सा क्षेत्र के 11 अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और सिस्टम मेडिकल कॉलेज को दान स्वरूप प्रदान किए गए। आरईसी लिमिटेड के लखनऊ रीजन के चीफ जनरल मैनेजर एसएस गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। आज आपने जीएसबीएम को कुछ उपकरण दिए हैं स्वास्थ्य संबंधी, क्या है उनके बारे में बताइए। पहले तो ये है कि आज ये मेरे लिए और आरईसी के लिए परम सौभाग्य की बात है जो इस सभागार में सीएसआर के अंतर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की जो उन्नत मेडिकल उपकरण, इसमें क्रिटिकल केयर एवं सर्जिकल केयर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि प्रदेश में कहीं भी आज की डेट में नहीं है, हम इनको सीएसआर के अंतर्गत लगभग रुपए 10 करोड़ की वित्तीय सहायता की मंजूरी आरईसी के सीएसआर बोर्ड ने दी है। हमारा जो उद्देश्य है, आरईसी का जो उद्देश्य है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत हम समाज के उस वंचित वर्ग जिनका इलाज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता है, चूँकि आरईसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक महारत्ना कंपनी है जिसका दो मुख्य कार्य हमारे हैं, जो हमारे दो मेन स्तंभ हैं। एक तो हमारा काम है विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त पोषण करना, दूसरा जो भारत सरकार के ऊर्जा क्षेत्र की जो स्कीमें होती हैं केंद्र सरकार की, उसकी हम नोडल एजेंसी भी हैं। इन दोनों को देखते हुए हमारा ये कर्तव्य बनता है, आरईसी की ड्यूटी बनती है कि हम समाज को लेते हैं, समाज को दे भी। उसके अंतर्गत हमने आज जीएसवीएम को लगभग 10 करोड़ के क्रिटिकल केयर, सर्जिकल केयर, आईसीयूज़ हमने प्रदान किए हैं। डॉक्टर साहब, आज जो उपकरण आरईसी लिमिटेड की तरफ से दिए गए हैं, मैं एक से विजुअल देख रहा हूँ, ये जो इक्विपमेंट है ये क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक्चुअली में ये एक नया कंसेप्ट है कि हम लोग किसी भी जगह को, मतलब जो साफ़ सुथरी जगह हो हॉस्पिटल के अंदर, हम लोग उसको आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसे हम रेडी रूम्स कहते हैं या हम पोर्टेबल आईसीयू भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आप ये जो देख रहे हैं, इसकी पूरी एक यूनिट आती है। तो ये यूनिट को हम लोग एक पोर्टेबल आईसीयू में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें मरीज सुरक्षित रह सकता है और बिना इन्फेक्शन के रह सकता है। ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, इसका पोर्टेबल आईसीयू का रूप है क्या है? ये बिल्कुल, ये जो पोर्टेबल आप देख रहे हैं ये पूरा कमरा बना हुआ है जो शीट से कवर्ड है और इसके अंदर हेपा फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं। प्लस इसमें सारे कनेक्शंस भी हैं जो कि इससे कनेक्टेड हैं, आपके ऑक्सीजन से और बाकी गैसेस से कनेक्टेड रहते हैं और सक्शन से कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट इसके अंदर पेशेंट जब रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, इन्फेक्शन फ्री रहेगा। और इसके अंदर जब डॉक्टर जाएगा चेंज करके अंदर जा करके पेशेंट को ट्रीट करके बाहर आ सकता है, या नर्स जाना चाहेगी जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक डोर भी है जो अपने आप खुलता और बंद होता। तो निश्चित रूप से ये पोर्टेबल आईसीयू है, ये आरईसी की तरफ से एक उपकरण मिला हुआ है। ये 5 हमें पोर्टेबल आईसीयू मिल रहे हैं। इस तरह से 5 ही आपको मिल रहे हैं जी, जो मरीजों के लिए आईसीयू के लिए रहेंगे। जी, आईसीयू के लिए इक्विपमेंट देख रहा हूँ, इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है। ये एक्चुअली में 3D 4K लेप्रोस्कोपिक सेट है। जो 4K है वो माना जाता है कि सबसे क्लोज आपके जो रेटिना में जो विजन है ह्यूमन आइज़ के बहुत क्लोज होता है, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी एडवांस सर्जरी हम लोग करते हैं उसके लिए जो छोटी मोटी सर्जरी नहीं, जब हम एडवांस पे जाते हैं, अगर जहाँ हमें आपको सर्जरी की बारीकियाँ चाहिए, उसके लिए सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि हम लोग डेप्थ भी देख सकते हैं। नॉर्मली हम 2 डायमेंशन देखते हैं, तो इसमें तीसरा डायमेंशन यानी कि डेप्थ भी हम लोग देख सकते हैं, जिससे सूचना वगैरह इत्यादि बहुत आसान हो जाती है। उसके अलावा इसमें एक सिस्टम, एक फीचर और है जो आपको नज़र आ रही है, जो ग्रीन रंग का आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एंडोसाइनिन ग्रीन। ये एक डाई होती है जिसे हम अगर मरीज के शरीर में जब डालते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा एनास्मोस यानी कि जो हमने आँच जोड़ी या ब्लड वेसल जोड़ी है वो सुरक्षित है कि नहीं है। इससे हम एडवांस सर्जरी कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि आपने जो सर्जरी की है वो कितनी सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, ये जो मैं विजुअल देख रहा हूँ इस वक्त, इसके बारे में बताइए। ये जो थर्ड उपकरण आरईसी की तरफ से मिला है, इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है। देखिए, इसको हम लोग एयर डिकॉन्टामिनेशन यूनिट कहते हैं। नॉर्मल आईसीयूज में ये भी एक नया कंसेप्ट है, हालांकि कई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन जैसे जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में, चूँकि ये महंगा उपकरण है, ये अमूमन उपलब्ध नहीं हो पाता है। होता क्या है, जो आईसीयू है, आईसीयू में एक बार में कई सारे मरीज भर्ती रहते हैं, तो वो सांस भी लेते रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं, तो जो एनवायरनमेंट है उसको, जो एयर है उसको लगातार क्लीन कर पाना संभव नहीं होता। तो उसमें जो एयर में कीटाणु रहते हैं, हालांकि हम स्टेरलाइज करते हैं समय समय पे,
लेकिन लगातार स्टरलाइज नहीं करते। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका काम क्या है, जो आपके वायु में यानी कि आईसीयू के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनको ये मशीन उस एयर को सक करके उनको बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो एक तरीके से जो आईसीयू की एयर है वो फ्रेश रहती है, धूल रहित रहती है और बैक्टीरिया रहित हो जाती है। तो एक आईसीयू में हमें 1 से 2 ये उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो पूरा इन्वायरमेंट अनइन्फेक्टेड रहे, तो मरीज के और डॉक्टरों के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आरईसी लिमिटेड के द्वारा डोनेट किए गए क्रिटिकल चिकित्सा उपकरणों से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज देश के उन अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में शामिल हो गया है जिसके पास अब पोर्टेबल आईसीयू जैसी सुविधाएं होंगी और जिससे मरीजों का इलाज और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस अवसर पर आरईसी लिमिटेड की सुची गोयल, कुमारी ईसा सिंह, रोहित यादव तथा मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर संतोष बर्मन, डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर जीडी यादव, डॉक्टर जेएस कुशवाहा, डॉक्टर आर के चौधरी, डॉक्टर अरुण आर्या, डॉक्टर शालिनी मोहन तथा मेडिकल कॉलेज की मीडिया प्रभारी डॉक्टर सीमा द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थी। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।